एक आसन से हम लोग कितनी देर तक बैठ सकते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे। तो आसन पहले जी तो जितासनो और जितश्वासो, हमारा मन किस प्रकार से शुद्ध होगा इस विषय में बता रहे हैं कि पहले गंगा के तट पे चले जाएं, घर छोड़कर स्नान करें, प्राणायाम करें, इसके बाद एक आसन पर बैठकर आसन को जीतें। हम कितनी देर तक एक आसन पर बैठ सकते हैं, हमारा मन कहीं भटके ना, और भटके न तो सीधे भगवान में ही जुड़ा रहे, क्योंकि यह मन बहुत भटकता है। चंचला ही मन दुष्ट है, यह मन बड़ा ही चंचल है, एक स्थान पर ठहरता ही नहीं है, और अगर ठहर जाए तो फिर भगवान का दर्शन भी करा देता है। ये मन बड़ा चंचल है। कारणम बंध मोक्षयोः मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, यह मनुष्य का मन और मुक्ति का कारण होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, यह मन ही बंधन और मोक्ष का कारण हो जाता है। तो कहते हैं कौन सा मन बंधन का कारण होता है और कौन सा मन मोक्ष का कारण होता है? तो बंधया विषयासक्तं, वही मन बंधन का कारण होता है जो मन विषयों में आसक्त रहता है, वही मन हमको बंधन में डाल देता है। और मुक्तम निर्विषयं मनः, और मुक्त मन वही हो जाता है जो विषयों को छोड़ दिया है और वह भगवान की तरफ जुड़ गया, वही मन हमारा उद्धार करा देगा। और जो मन विषयों में लगा है वही हमारा मन हमारा पतन करा देता है। इसलिए मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। तो इसलिए आसन को जीतो, जितश्वासो, फिर प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वासों को जीतो, जित संगो, इसके बाद अपना संग जीतो। अपने जीवन में आप कैसे कैसे लोगों का संग किए हैं, अच्छे लोगों का संग किए हैं कि बुरे लोगों का संग किए हैं, और जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा आप संग करेंगे धीरे धीरे तो वैसे ही रंगत आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तो जैसे कुसंगों का जो बड़ा भयानक होता है, गिर के एक कोई फल होता है वह देख कर ही बदल जाता है, खरबूजा कुछ होता है तो वह बदल जाता है। उसी प्रकार से जैसे हम संगत करेंगे धीरे धीरे उसका असर चढ़ना हमारे अंदर शुरू हो जाता है। जैसे तोता के सामने आप गाली दोगे तो तोता गाली देगा, और तोता के सामने आप भगवान का नाम लोगे तो तोता ने। तो जित संगो जिते प्रिय, पहले अपने संग को जीतो, अच्छे अच्छे लोगों का साथ करो, जो भगवान की चर्चा गाथा गाते हैं उन लोगों का साथ करो। तो जित संगो और जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को भी जीतो। यदि भूख लगेगा तो हमको तुरंत भोजन चाहिए नहीं, जब उसकी आवश्यकता हो तभी हमको भोजन करना है। और कहते हैं शास्त्रों में दिशा निर्देश आया है कि एक मनुष्य को कितनी बार भोजन करना चाहिए, तो 2 बार भोजन करने का विधान हमारा शास्त्र कहता है कि 2 बार भोजन करेंगे तो ठीक है, दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। तो पूर्वज लोग जो पिताजी बाबाजी हमको भी 2 समय भोजन करते थे, तो हमको भी लगा हम लोग बच्चे हैं 5-5 बार भोजन करते हैं, कि पिताजी बाबाजी सब लोग 2 बार भोजन करते हैं, कारण क्या है? तो जब मैंने अध्ययन किया तो हमको मिला कि दिन भर में 2 बार भोजन करना चाहिए। तो मैं आश्चर्य में हो गया कि देखिए कि पिताजी बिना पढ़े लिखे लोग इतने अच्छे अच्छे विद्वान पहले होते थे कि जो हम लोग पढ़ के जान रहे हैं तो लोग बिना पढ़े लिखे जान रहे हैं। इतना हम लोग अब पढ़ के जान रहे हैं, इतना पहले ही लोग बिना पढ़े लिखे जान रहे हैं हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विधि निषेध का पूर्ण रूप से वो लोग ध्यान रखते थे, अगर अब हम लोग नहीं इतना रख पा रहे हैं ध्यान जितना पहले के लोग रखते थे। कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, अश्विनी भगवतो रूपं न संदेह्याः। इस प्रकार से आप संग को जीत लीजिए, अपने इंद्रियों को अपने वश में करके। शुक्ल पुष्पे गतिं हेतु जगतः शाश्वते मति है, और वह जोड़ लेना चाहिए
और विशेषस्य देहोऽयम् अस्तविष्टकस्तवे समाः यद्रे देशं दृश्यते विश्वं भूतं भद्रं भवच्च यत्। अब अपने शरीर में फंसे हुए काल में फंसे हैं और भूत भविष्य वर्तमान में उलझे रहते हैं। इन सबको छोड़कर हमको भगवान में अपना मन लगा देना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं कि किसकी प्राप्ति के लिए हमको किसका भजन करना चाहिए या किसका हमको ध्यान करना चाहिए, किस चीज की प्राप्ति के लिए किस देवता का हमको ध्यान करना चाहिए। तो कहते हैं कि यदि आपको सुंदर रूप चाहिए तो अश्विनी कुमार का ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। और यदि ज्ञान चाहिए तो भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जो भी सोचते हैं कि हम ज्ञानी हो जाएं, हमारे पास बुद्धता आ जाए, तो उनको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो आप ज्ञानी बन जाएंगे। और जिसको धन चाहिए वो माँ भगवती दुर्गा की उपासना करें। दुर्गा सप्तशती आज का पारायण आदि को जो करते हैं वो बहुत धनाढ्य हो जाते हैं भगवती दुर्गा की कृपा से। और जिसको ये चाहिए कि हमारे पति पत्नी में खूब अच्छा संबंध बना रहे, कभी बिगाड़ ना हो, ऐसे लोगों को भगवती पार्वती का ध्यान और पूजन करना चाहिए। पार्वती माता का पूजन करना चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। और जिसको मोक्ष की कामना चाहिए वह भगवान यज्ञ नारायण की पूजा करे। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार भी है। जिसको अकाम है, जिसको कोई कामना ना हो, जीवन में भगवान से कोई कामना ना हो, वो और सर्व काम हुआ अथवा उस जीव को सब कुछ चाहिए और मोक्ष कामो अथवा मोक्ष की कामना हो, उदार भी है। ऐसे व्यक्ति को तीव्र भक्ति योगेना अपने तीव्र भक्ति योग के कारण यजेत पुरुषः परः उस परम परमात्मा परम पुरुष का ध्यान करना चाहिए। अथवा जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भी भगवान का ध्यान करे, जिसको सब कुछ चाहिए वो भी नारायण का ध्यान करे, जिसको मोक्ष चाहिए वह भी भगवान का ध्यान करे। और किस प्रकार से तो भक्ति तीव्र भक्ति योगे न अपने तीव्र भक्ति योग के द्वारा उस भगवान की आराधना करें, क्योंकि भक्ति के ही द्वारा भगवान की तरफ जाया जा सकता है। बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं है। जो हमारे जीवन में भक्ति आ जाती है तो जब भक्ति से हम भगवान को जोड़ देते हैं तो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए बिना भक्ति के भगवान मिलते नहीं है। तीव्र भक्ति योगे न, इसलिए भगवान को तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान को जोड़ देना चाहिए, अपनी भक्ति को भगवान से जोड़ देना चाहिए। अब कहते हैं अरवह किम जीवंतो भूतातिम न शास्त्रयता न खादन्ति न मेहन्ति किम राम पशवो परेह। वृक्ष भी जीवित रहते हैं, सारे पशु पक्षी भी अपना पेट पाल लेते हैं, भरण पोषण कर लेते हैं, फिर भी मनुष्य को क्या लाभ है। तो चार लोग हंसते हैं, कौन कौन? स्वागुल वराहो पुष्पधैरा संस्कृति पुरुष पशु। चार लोग पुरुष को देखकर हंसते हैं, कौन कौन हैं? तो कहते हैं कि विदवराह सुगर, यह भी मनुष्य को देखकर हंसता है कि गंदगी में हम ही रहते थे। सुगर काम ये है कि नारी लेता रहता है, जहाँ गंदगी रहती है वहाँ लेटता रहता है। तो सुगर देख कर हंसता है मनुष्य के ऊपर कि हम ही गंदगी में रहते थे और गंदगी को हम ही खाते थे, पर मनुष्य भी यही कार्य कर रहा है। इसलिए दिलपराह भी देखकर मनुष्य के ऊपर हंसता है। और क्या? यह भी कहता था, क्या कहते हंसता है कि हम ही बोझा ढो रहे थे, आज मनुष्य भी देखिए बोझा ढो रहा है। जिससे पूछो भैया बहुत भार है हमारी खोपड़ी पे, पूछिए मत बहुत भार है। क्यों? क्योंकि ऊंट ऊंची गर्दन करके चलता था। जब भी ऊंट चलता है तो उसकी गर्दन ऊंची रहती है, तो
तो ऊंट इसलिए हंस रहा है कि देखिए मनुष्य भी कैसे है कि अपने अभिमान में अपना गर्दन को ऊंचा करके चल रहा है, कहता है कि हमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं है। तो ऊंट भी मनुष्य को देखकर हंसता था कि हम ही गर्दन ऊंची करके चलते थे, यहाँ मनुष्य भी गर्दन ऊंची करके चल रहा है। और कुत्ता भी हंसता है, क्यों? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर झाऊ 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 करते हैं ना, बोलते मतलब काटने के लिए दौड़ते हैं। तो वही कहे कुत्ता भी इसलिए हंस रहा है कि जिसको देखो वही मनुष्य आपस में भिड़ा पड़ा है, एक दूसरे से लोग बैर कर रहे हैं। कि जिस गांव में भी आप चले जो 2-4-10 दुश्मन सबके ही रहते हैं। कुत्ता भी हंस रहा है कि हम ही झोझो करके आपस में लड़ते थे, यहाँ जिसको देखो मनुष्य वही लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए वह भी हंस रहा है। इस प्रकार से मनुष्य को देखकर हंसते हैं, पर मनुष्य को लाज भी नहीं आती है कि यह मनुष्य जीवन किस लिए मिला है और हमको इस मनुष्य जीवन को पाकर क्या करना चाहिए। कि इस मनुष्य जीवन को पाकर हमको भगवान का भजन करना चाहिए। कर से कर्म करम विधि नाना और मन राखे जहाँ कृपा निभाना। इस संसार में अगर हम आए हैं, हमारा जो भी दायित्व है हम अपने हर दायित्व को निभाते हुए कर से कर्म करम विधि नाना, तो अपने कर्म को करते हुए अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए तो हमको मन कहाँ लगाना है? तो मन राखे जहाँ कृपा निभाना। भगवान में हमारा मन लगा रहे और संसार में हम अपने सारे कर्मों को करते रहें। पुत्र के धर्म को निभाएं, पुत्रियों के धर्म को निभाएं, पिता के धर्म को निभाएं, एक पत्नी के धर्म को निभाएं, एक अच्छे अभिभावक के रूप में अपने जीवन को बिताएं। पर सब कुछ बिताते हुए अच्छे ढंग से अपने जीवन को उपयोग करते हुए अपने मन को कहाँ लगाना है? भगवान में लगाना है। अपने तीव्र भक्ति के द्वारा हमको अपने मन को